सिद्धांत सहगल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार आपको और हमारे दर्शकों को भी। जी। पिछला हफ्ता काफी हलचल भरा रहा। ना जाने कितने जो सीफोलॉजिस्ट होते हैं, जो एग्जिट पोल करते हैं, ओपिनियन पोल करते हैं, वो फेल हुए हैं। जी सर, मैं स्टेप वाइज इसका उत्तर देना चाहूँगा आप लोगों को, सभी मित्रों को। हरियाणा चुनाव पे अगर मित्र समझते हैं कि मेरा फला देश फेल हुआ है, तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ, ठीक है? क्या इसको बात। स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता हूँ। मैं इसकी ज्योतिषीय व्याख्या भी ज़रूर आप लोगों के सामने रखूँगा। पहली बात तो ये है कि मैं शायद कभी नहीं बोला आज तक, गौरा सर आपको भी याद हो, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं एज़ एन एस्ट्रोलॉजर 100% फलादेश कर सकता हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी ज्योतिष 100% फलादेश नहीं कर सकता, क्योंकि देश काल पात्र को जब तक इंक्लूडेड नहीं करते हैं हम। मैंने तो कभी दावा ही नहीं किया। हाँ, कुछ लोग मुझे कहते हैं आप बोलते हैं बड़े कॉन्फिडेंट से। भाई जब मैं बोलूंगा तो कॉन्फिडेंट से ही बोलूंगा ना। मुझे अपनी ही बात पे अगर मैं भरोसा ना दिखाऊं बोलते वक्त, तो दूसरे मुझ पे क्यों भरोसा करेंगे। चलिए, ये तो एक पार्ट रहा। दूसरा पार्ट, हमने फलादेश जो किया था फिलहाल इस वक्त की जम्मू कश्मीर में बीजेपी पावर में नहीं आ पाएगी, वो सफल हुआ। हरियाणा में भी कहा था कि भाजपा नहीं आ पाएगी, ये असफल हो गया। तो चलिए, ये सिक्के के दो पहलू हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, केंद्रीय चुनाव जब होते हैं उस वक्त फलादेश करना जितना आसान होता है, राज्यों के फलादेश पे फलादेश करना उतना आसान नहीं होता। एक तो देखिए इंसानी मानसिकता है कि आपके 99 फलादेश अगर सफल हुए, उस पे प्रशंसा नहीं आती, और एक फलादेश अगर इधर उधर होता है तो लोग प्रश्न उठाने लगते हैं। देखिए, केंद्रीय चुनाव 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्लियर कट बोला। 2019 में मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, क्लियर कट बोला। मैंने वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है, वो भी 6 महीने पहले मैंने बोला था। क्योंकि वहां 2 पार्टी होती है और सीधे प्रधानमंत्री की कुंडली हमारे पास अगर है तो हम उस पर क्लियर कट बोल लेते हैं। दूसरी बात यह है कि राज्यों के चुनाव में जो समस्या आती है, सीएम कौन होगा ये मालूम होता ही नहीं है। एक राज्य के चुनाव पे फलादेश करने के लिए हमें सीएम की कुंडली की बड़ी ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास सीमाएं कम हैं। हम अपनी सीमाओं के अंदर फलादेश करते हैं। अब कोई कह सकता है कि फलादेश कीजिए ही नहीं, तो नहीं करेंगे तो ऐसे भी तो नहीं चलेगा ना। हमारा कर्म है, लोगों की डिमांड होती है। और जैसा कि बोरा सर कह रहे, जनता जनार्दन है, तो जनता का जो भी आदेश होता है मुझे सिरोधार्य करके नीलकंठ की तरह विष का घुट पी के भी हम फलादेश कर देते हैं, पॉसिबिलिटी जहां तक हमें नजर आती है। पहली दूसरी बात, तीसरी बात यह है सर कि देश काल पात्र बड़ा मायने रखता है। अगर मैं किसी व्यक्ति को अगर बोलूं कि आपका समय बहुत अच्छा जा रहा है, और वो खुद जाके अगर अपने टेलीफोन को बंद कर ले, सो ले, काम धंधा बंद कर दे कि मेरा तो समय अच्छा आ गया, मेरे को बहुत पैसा आने वाला है, तो मुझे अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसको पैसा आएगा नहीं। देश काल पात्र की बात यहां बहुत 100% इसलिए लागू होती है। हमने कह दिया कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस के जीतने के पूरे आसार थे, भाजपा के हारने के पूरे आसार थे, लेकिन कुछ निर्णय जो पार्टी के तौर पे कांग्रेस ने लिए, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अब जैसे एक ज्योतिषीय बिंदु मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूं। एक बिजनेसमैन साधारण तौर पे जब आके हमसे पूछता है कि हमें फाइनेंशियल लाभ कब मिलेगा, पैसा कब आएगा हमारे पास, तो 2 रास्ते होते हैं हमें हमारे पास बताने के लिए। जन्म कुंडली की दशा अंतरदशा के अनुसार हम ब्रैकेट करते हैं, विंडो बताते हैं कि इस वक्त पैसा आएगा। या दूसरा रास्ता प्रश्न कुंडली के अनुसार हम देख के बता सकते हैं कि हाँ, इस वक्त पैसा आने का योग है। लेकिन इसका उल्टा सोचिए कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है या जो प्राइवेट नौकरी करता है, खास करके सरकारी नौकरी जो करते हैं, उनकी तनख्वाह 31 तारीख या 1 तारीख को हर महीने बैंक में क्रेडिट हो जाती है। तो ये ज्योतिष के लिए, किसी भी ज्योतिष के लिए एक रिसर्च का विषय है कि हर महीने क्या 1 तारीख को उसकी कुंडली में पैसा आने का योग होता है? नहीं होता है, लेकिन वो क्रेडिट होता है, पैसा उसके पास, हर महीने पैसा आता है उसके पास। अब मैं इसको थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे लेके चला जाता हूं। नॉर्थ कोरिया में, चाइना में और रशिया में 40 साल से, चाइना में 40 साल से, नॉर्थ कोरिया में भी कई सालों से एक जैसी स्थिति है। कहते हैं कि कर्क राशि में शनि जब आता है तो देश और दुनिया की सत्ताएं बदलती हैं, लेकिन ये सत्ता का बदलना इन पे लागू नहीं हुआ। क्यों लागू नहीं हुआ?
वो सरकारी नौकरी में जो हर महीने पैसा क्रेडिट हो जाता है, इस सूत्र के अनुसार वहां समझना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ ऐसा। क्योंकि जहां मुख्य ताकत जो है वो जब कोई निर्णय लेती है ना, उसका पूरा प्रभाव पूरे देश पे, हर व्यक्ति पे पड़ जाता है। आज जैसे भारतवर्ष में सरकारी नौकरियां नहीं के बराबर हैं, नहीं के बराबर मिल रही हैं, दे ही नहीं है, अलॉट नहीं कर रहे, रेलवे तक में भर्ती नहीं हो रही जहां लाखों की भर्तियां होती थी। तो इस वक्त एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरे पास जब कोई प्रश्न पूछता है कि सर सरकारी नौकरी मिलने का योग है, तो मैं सीधा कहता हूं भैया, देश जब नहीं दे रहा है सरकारी नौकरी, तो आपकी कुंडली में योग होते हुए भी आपको वो नौकरी नहीं मिलने वाली है। ये देश काल पात्र वाली स्थिति है। तो चुनावों में भी ये लागू होता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं राजनीतिक वक्तव्य रखना नहीं चाहता। नहीं तो राजनीति की समझ मुझे है, मैं समझता हूं कैसे चुनाव जीते जाते हैं, किस तरह किए जाते हैं। पावर जिसके हाथ में है, वो जब किसी चीज को सप्रेस करता है तो वो सब पे लागू होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लॉकडाउन मिला हुआ इस वक्त मुझे 2020 से, जब पूरे ग्लोब को हैक कर लिया गया था लॉकडाउन के नाम पे। 3-3, 4-4 महीने इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद थी। तो क्या किसी व्यक्ति की कुंडली में उस वक्त विदेश जाने का योग नहीं था? लेकिन जब उससे भी बहुत बड़ी शक्ति ने जब कोई निर्णय ले लिया, तो सभी व्यक्तियों की विदेश यात्रा जो है नलीफाइड हो गई। हाँ, कुछ व्यक्ति उसमें भी थे जो सरकारी उच्च महकमे में थे, पीएम थे, राष्ट्रपति थे, विदेश मंत्री थे, वो शायद मूवमेंट कर पा रहे थे। लेकिन शुरुआती 1-2 महीने तो शायद इंटरनेशनल फ्लाइट उन लोगों के लिए भी बंद थी, ऐसा जहां तक मैं समझता हूं। तो ज्योतिषी फलादेश में ना ये ग्लिच हमें मान के चलना पड़ता है, ये मिस्टेक हो सकती है। फलादेश में 100% गारंटी देना मुश्किल है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को बोला जाता है आपका समय अच्छा है, तो अमूमन क्या होता है, वो आदमी ग्रांटेड ले लेता है उस चीज को। भाग्य प्लस कर्म, ये दोनों चीजों को मिलकर दुनिया चलती है। बिना भाग्य के आप कर्म नहीं कर पाएंगे, बिना कर्म के आपको भाग्य में जो है वो मिलेगा नहीं। तो भाग्यवादी बन के कोई कर्म बंद कर दे तो फिर उसकी सफलता की गारंटी ज्योतिष क्या, ब्रह्मा भी नहीं ले सकते जी। तो इसका हरियाणा चुनाव पे मेरा उत्तर बड़ा सपाट यही है। जो ज्योतिषी हैं, रिसर्च करते हैं, ज्योतिष को गंभीरता से समझना चाहते हैं, वो मेरी बात को समझ सकते हैं, समझेंगे। क्योंकि कर्म बड़ा जरूरी होता है। कर्म किस पथ पे किया गया, कर्म क्या किए। जब हमने कहा कि ये निकल जाएंगे, तो उनके खुद के कर्म क्या थे। अगर वो अपने कर्मों से अपनी बनती स्थिति को बिगाड़ते हैं, तो वह ज्योतिष कुछ नहीं कर सकते।